Good morning, my dear student, and welcome back in our Sanskrit online class. So, dear students, last week मैंने आपको संस्कृत वर्णमाला जो हमारी न्यू बुक का फर्स्ट चैप्टर था वो पढ़ाया था। तो आज हम पढ़ेंगे हमारी संस्कृत की टेक्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर। ओके, और सेकंड चैप्टर का आपका नाम है अकारांत पुल्लिंग शब्दाः तीनों वचन। मीन्स कहने का मतलब ये है, पहले तो हम इस टॉपिक को ही एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि देखिए अकारांत शब्द जो है बेटा किसको कहते हैं। जैसे कि राम, गज, जिसके भी पीछे, मैं यहाँ सिर्फ दो ही शब्द लिखूंगी, तो जिसके भी पीछे सिर्फ अ यानी कोई भी मात्रा नहीं होती है वो अकारांत, यानी अ की ध्वनि निकलती है पीछे, उसको अकारांत कहते हैं। ओके, जैसे देखिए यहाँ मैंने शब्द लिखा बाला, ये दोनों तो है अकारांत। क्या है बेटा? अकारांत। ओके, और ये देखिए आप, जैसे इसके पीछे कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा लगी हुई है बाला, तो आ की मात्रा जिसके पीछे भी लगी हुई होती है वो होता है आकारांत। आकारांत, ये अकारांत। अकारांत, मीन्स पीछे सिर्फ अ की मात्रा होती है, नथिंग एल्स, और जिसके पीछे आ की मात्रा होती है वो आकारांत। और भी कुछ बता देती हूँ, देखो जिसके पीछे छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा आती है उसको कहते हैं इकारांत, और जिसके नीचे री की मात्रा आती है इस तरह से या इस तरह से, उसको हम कहते हैं ऋकारांत। ये शब्दों के नाम होते हैं, इनको इस तरह से पढ़ा जाता है ना बेटा। तो फॉर योर काइंड नॉलेज, यहाँ पे ऐसा कुछ आपके लेसन में इतना एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि नेक्स्ट चैप्टर में भी अभी आपको सीखने में आएगा। ये तो अकारांत लिखा हुआ है, नेक्स्ट टाइम आपको लिखा हुआ आएगा आकारांत, तो फिर आप वही कंफ्यूज हो जाते हो कि आकारांत क्या है। ओके, तो दैट मीन्स जिसके पीछे कोई मात्रा नहीं होती है वो होता है अकारांत। ठीक है, जैसे राम, गज। और मोस्टली अकारांत बेटा पुल्लिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग वर्ड्स। और आकारांत जो होते हैं ना, आगे मात्रा वाले, वो ऑलमोस्ट स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ओके, प्लीज कीप इन योर माइंड, जितने भी अकारांत शब्द होते हैं दे ऑल आर इन पुल्लिंग, मतलब ये सारे पुल्लिंग में जाते हैं, है ना, पुल्लिंग होते हैं। और जितने भी आकारांत होते हैं यानी आ की मात्रा लगी हुई होती है वो कि सारे के सारे किसमें जाते हैं? स्त्रीलिंग में जाते हैं। ओके, और दैट ये दोनों में आ सकते हैं, इसलिए हम इसका बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि अकारांत जो होते हैं ना वो आते हैं आपके पुल्लिंग में। चलिए तो हम अपना लेसन शुरू करते हैं। दिस इज योर सेकेंड चैप्टर, आप देख रहे हैं। आप प्लीज अपनी बुक को ओपन कर लीजिए, आई थिंक आपने ओपन कर ली होगी तो समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ इस चैप्टर में आपके सिर्फ वर्डिंग दे रखे हैं। ओके, तीनों वचन का मतलब है, देखो तीनों वचन में दे रखा है, अभी लिखा हुआ भी है, तो तीनों वचन का मतलब है कोई भी वर्ड होता है ना बेटा, तो या तो वो सिंगल होता है या वो डबल होगा या डबल से ज्यादा होगा, है ना। तो सिंगल को तो हम क्या बोलते हैं? एक वचन। डबल को हम क्या बोलते हैं? यानी दो होंगे तो क्या बोलेंगे? द्विवचन। और दो से ज्यादा होंगे तो वो किसमें आएगा? बहुवचन में। ओके, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, देखिए ये एक वचन, ओके, ये है द्विवचन, ओके, और ये है आपका बहुवचन। ओके, ये यहां से मैं थोड़ा सा रफ कर देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये है आपका बहुवचन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा अश्व। अश्व का मतलब क्या होता है बेटा, आपको पता है? अश्व का मतलब होता है घोड़ा। एज यू नो, मतलब आपको पिक्चर्स में भी दिख रहा होगा, आप इतना तो पता लगा सकते हैं कि जो ये अश्व है इसका मतलब होता है घोड़ा। दिख रहा है पिक्चर्स में इसलिए, लेकिन फिर भी बता दूं, जैसे कभी पिक्चर्स ना आए तो अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा। तो देखिए, अब ध्यान से देखिए, एक दो एग्जाम्पल आपको बताऊंगी, फिर आप सब समझ जाओगे, आप खुद एक्सप्लेन कर लोगे पूरा का पूरा चैप्टर। तो देखिए, अश्व जब एक वचन होता है पुल्लिंग का, किसका? पुल्लिंग का एक वचन होता है, जो अश्व है ना, घोड़ा, देखो अकारांत है, पीछे कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब ये पुल्लिंग वर्ड है। तो पुल्लिंग का एक वचन जब होता है तो आगे कोई मात्रा ना, आगे पीछे क्या आता है? विसर्ग। एक वचन में क्या आएगा? विसर्ग आएगा, है ना बेटा, ध्यान से। एक वचन में क्या आएगा? विसर्ग। फिर द्विवचन, जब उसका हम अश्व का द्विवचन बनाते हैं तो वहां पर अश्व लिखने के बाद, ये अश्व लिख दिया,
इसमें हम क्या करते हैं, आउ की मात्रा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आउ की मात्रा, डबल मात्रा, आउ की मात्रा, दो मात्राएं आएगी अश्वो आउ की। ओके, अश्व, अश्वो, और फिर देखिए अश्व का जब बहुवचन बनाया जाता है तो देखिए ये अश्व लिख दिया। ओके, फिर आपको क्या करना है, आ की मात्रा और विसर्ग दोनों चीजें लगानी है, तो वो बन जाता है अश्व यानी कि बहुवचन। तो अश्वः, एक वचन में सिर्फ विसर्ग लगाना है, द्विवचन में वर्ड के पीछे आउ की मात्रा लगानी है, और बहुवचन में वर्ड के पीछे आ की मात्रा और विसर्ग लगाना है। ओके, तो इस तरह से आपका अश्वः, अश्वौ, अश्वा यानी एक घोड़ा, दो घोड़े और बहुत सारे घोड़े। गॉट इट, समझ में आ गया। देखिए अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड आपका दे रखा है गज, दे रखा है यहाँ पे सेकंड में गज। गज का मतलब क्या होता है, एलिफेंट, हाथी, जैसा कि आपको पिक्चर्स में भी दिख रहा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं गज। तो यहाँ हमने लिख दिया गज। ओके, तो आपको पता है सिंगुलर एक वचन में मैंने क्या बोला, आपको सिर्फ क्या लगाना है, पीछे विसर्ग लगाना है। और यहाँ भी गज, यहाँ भी गज। चलिए अब हम बनाते हैं इसका द्विवचन, यानी एक हाथी, अब दो हाथी, दो हाथी है, यानी द्विवचन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक आउ की मात्रा लगानी होगी हमें, गजो बन गया यानी द्विवचन। फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बेटा, आ की मात्रा और विसर्ग, गजा यानी बहुत सारे हाथी। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। गज यानी एक हाथी, गजो यानी दो हाथी, और गजा यानी बहुत सारे हाथी। तो ये जो है ना पूरा चैप्टर बेटा यही है, आपको यहाँ पर पुल्लिंग वर्ड्स दे रखे हैं आपको एज इट इज सेम, सारे वर्ड्स है, तो आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर नेक्स्ट देखो, सिंह है यानी कि शेर, इसके पीछे ये देखो एक शेर है सिंह, तो यहाँ पर हमने सेम, ये तो मात्रा भी आती है, तो ये एक वचन यानी कि पीछे विसर्ग लग गया होंगे। अब चलिए बताओ, ये यहाँ पर मैं आप द्विवचन करने के लिए हमें यहाँ, और बहुवचन करने के लिए हमें यहाँ किसकी मात्रा लगानी है, यहाँ लगानी है हमें आउ की मात्रा, सिहो, और यहाँ लगानी आ की मात्रा और विसर्ग। सेम थिंग, सब में सेम करना है। पुल्लिंग के सारे वर्डिंग को एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बनाने के लिए भी यही करना पड़ता है। एक वचन बनाने के लिए सिर्फ विसर्ग वर्ड के पीछे, द्विवचन बनाने के लिए वर्ड के पीछे आउ की मात्रा, और बहुवचन बनाने के लिए वर्ड के पीछे आ की मात्रा और विसर्ग भी साथ में लगता है, तो वो बन जाता है बहुवचन। ओके, तो चलिए अब मैं ज्यादा आपको आई थिंक मैंने 3 एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किए हैं, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो सेम थिंग आगे भी है, तो मैं सिर्फ पढ़ूंगी, अब आप देखना आगे ध्यान से। नेक्स्ट है मृगः। मृगः का मतलब होता है बेटा हिरण, तो एक हिरण के लिए मृगः, दो हिरण के लिए मृगौ, और बहुत सारे हिरण के लिए यहाँ क्या लिखा हुआ आया है, मृगः। ओके, देन नेक्स्ट वानर। वानर का मतलब होता है बंदर, मंकी, तो एक वचन के लिए सिर्फ विसर्ग यानी वानरः, द्विवचन के लिए वानरो, और बहुवचन के लिए आ की मात्रा प्लस विसर्ग यानी वानराः। देन नेक्स्ट गर्दभ। गर्दभ का मतलब होता है डोंकी, गधा, तो गर्दभः एक वचन में आपकी सिर्फ यहाँ की तरह विसर्ग लग गया है, गर्दभों में आउ की मात्रा लग गई यानी कि दो डंकी, दो गधे, और गर्दबाहा आ की मात्रा प्लस विसर्ग यानी गर्दबाहा यानी बहुवचन यानी बहुत सारे गधे। देन नेक्स्ट कुक्कुरः। कुक्कुरः बोलते हैं बेटा कुत्ते को, छोटा सा पप्पी होता है ना, उसको बोलते हैं कुक्कुर, है ना। तो कुक्कुरः पीछे विसर्ग लग गया, एक वचन, एक डॉगी। देन नेक्स्ट कुक्कुरहो, आउ की मात्रा लग गई, कुक्कुरहो यानी कि दो डॉगी, और देन आ की मात्रा विसर्ग कुक्कुरहा यानी कि बहुत सारे डॉगी। देन नेक्स्ट शुक। शुक का मतलब होता है बेटा तोता, क्या होता है, तोता, पैरट, ये शुक, तोता। ओके, शुक एक तोता, शुकौ यानी दो तोते, और शुका यानी बहुत सारे। कपोत। कपोत का मतलब होता है बेटा कबूतर, पिजन, ये कबूतर का मतलब। तो कपोतः, कपोतौ और कपोताः यानी एक कबूतर, दो कबूतर, बहुत सारे कबूतर। नाउ नेक्स्ट टर्न योर पेज। मयूर का मतलब होता है मोर, तो मयूरः, मयूरौ, मयूरः एक मोर, दो मोर, बहुत सारे। काकः का मतलब होता है कौवा, तो काकः, काकौ और काकाः यानी एक कौवा, दो कौवे और बहुत सारे कौवे। हंस। हंस यानी बगुला होता है, ठीक है, तो एक हंस, हंस के पीछे ओनली विसर्ग,
हंसो यानी दो हंस, दो बगुले हैं वहां पे, और हंसा यानी कि बहुत सारे बगुले। मे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, बक और हंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हंस जो होता है पानी में तैरने वाला, और बगुले की चोंच ज्यादा थोड़ी सी लंबी होती है, तो हंस यानी हंसी होता है, उसको हिंदी में भी हम हंसी कहते हैं। बक का मतलब बगुला होता है जिसकी चोंच लंबी आती है। तो बकह बगुला एक, बको यानी दो बगुले, और बकहा यानी बहुत सारे बगुले। देन नेक्स्ट भुजंग। देखो भुजंग वर्ड सांप को बोलते हैं, क्या बोलते हैं सांप को? भुजंग। एक सांप के लिए भुजंग, दो के लिए भुजंगऊ, औ की मात्रा, और भुजंगा यानी बहुत सारे सांप। देन नेक्स्ट अजह। क्या दिख रहा है पिक्चर्स में? अजह यानी बकरी दिख रही है आपको, तो अजह एक बकरी, अजो यानी दो बकरी, और अजह यानी बहुत सारे बकरे। उष्ट्र, उष्ट्र बोलते हैं बेटा ऊंट को, उष्ट्र का मतलब होता है ऊंट, है ना? तो एक ऊंट उष्ट्रह, उष्ट्रो यानी दो ऊंट, और उष्ट्रहा यानी कि बहुत सारे ऊंट। फिर श्रमिक, श्रमिक का मतलब होता है कारीगर, जो मेहनत करता है, कुछ भी मतलब बनाता है, श्रमिक। तो एक श्रमिक एक कारीगर, श्रमिको यानी दो कारीगर, और श्रमिका यानी बहुत सारे कारीगर। देन नेक्स्ट नर, नर का मतलब होता है आदमी, तो एक नर के लिए नरह, दो आदमी के लिए नरो, और बहुवचन मीन्स बहुत सारे आदमी के लिए नराहा। देन बालक। देखिए बालक बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में भी, तो बालक का एक वचन बालकः, पीछे ओनली विसर्ग। द्विवचन बनाने के लिए बालक के पीछे क्या लगाएंगे? औ की मात्रा यानी बालकौ, और बहुवचन बनाने के लिए आ की मात्रा प्लस विसर्ग भी लगाना पड़ेगा पीछे, तो बालकाहा बन जाए यानी बहुत सारे बालक। ओके, तो आपका ये चैप्टर जो है ट्रांसलेशन यहाँ तक ही फिनिश होता है बेटा। तो इस लेसन में आपको सिर्फ एक ही चीज बताई है कि आपको किस तरह से पुल्लिंग का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बनाया जाता है। फिर रिपीट कर रही हूँ ध्यान से, एक वचन बनाने के लिए सिर्फ आपको पीछे विसर्ग लगाना है, द्विवचन बनाने के लिए आउ की मात्रा लगानी है, और बहुवचन बनाने के लिए आ की मात्रा और पीछे विसर्ग भी लगाना है, तो होता है तो बहुवचन बन जाता है। ओके, तो बेटा आई होप आपको ये जो छोटा सा चैप्टर था, ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा एक्सप्लेन करने जैसा भी नहीं है, तो समझ में आ गया होगा। ओके, मैं भी इसकी एक्सरसाइज वगैरह आपको सभी फिल करके और सेंड कर दूंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क मी ऑन गूगल मीट। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।